रहमान रहीम स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारे पास है वेरिएशंस, रेशो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस के बारे में। यानी कि वेरिएशंस का है, उसमें हमने टॉपिक जो पढ़ने हैं वो हैं रेशोस, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। रेशो जो है वो एक रिलेशनशिप है टू इक्वल्स क्वांटिटीज़ के दरमियान में। यानी कि अगर दोनों साइड पे इक्वल क्वांटिटीज़ हों तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम रेशो कहेंगे। और अगर दो रेशोज़ हमारे पास इक्वल हों तो उनके दरमियान इक्वलेंस के लिए हम प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ रेशो ए, रेशो बी एंड एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट। यानी कि हमने इसको ए रेशो बी इस तरह उन दो क्वांटिटीज़ को हमने शो करना होता है, और जब इन क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं तो इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे कि हमारे पास है 750 रुपीज़ और 1250 रुपीज़, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास रेशो है जिसको हमने सिंपल करना है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को इस तरह लिखेंगे, 750 रेशो 1250। यानी कि इनको रेशो के लिख के अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनके हमने ज़ीरो जो है वो दोनों साइड से ख़त्म कर दिए। उसके बाद 75 125 रह गया, इसको हमने 5 पे हमने इसको डिवाइड किया तो 15 और 25 आ गया। फिर हमने इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 रेशो बी आ गया, 5 आ गया। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम यूँ लिखेंगे 3 फ्रैक्शन बाय 3/5। यानी कि ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है और ये इसकी रेशो वाली फॉर्म है, यानी कि ए रेशो बी वाली फॉर्म है। सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें भी देखें, ये भी 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है। सबसे पहले हम इनके यूनिट्स को सेम करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। आपने 1 मीटर की जगह आपने इसकी ये इनके लिखना है 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर है, क्या आएगा 300 सेंटीमीटर। अब देखें दोनों साइड पे हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम आ गई हैं, 450 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर। अब हम इनको इस रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले इनके ज़ीरो को एलिमिनेट किया है। उसके बाद यहाँ पे देखें 45 है, यहाँ 30 है, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 रेशो 2 आ जाएगा। और इसको सिंपलेस्ट हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3/2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका पार्ट 3 करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें है 4 kg और 2 kg और 750 ग्राम्स। अब ये देखिए ये 2 kg प्लस 750 ग्राम्स है, यानी कि 2 kg से अबव है। अब हमारे पास ये ग्राम्स में आ गया है, ये kg है दोनों, तो हम सारे को इन वैल्यूज़ को जो है क्वान्टिटीज़ को ग्राम्स में लेंगे। हमें पता है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हमने इसको हमने अब kg की जगह हम इसकी जगह 1000 ग्राम जो है उसको करेंगे। तो यहाँ 4 kg था, यहाँ 4000 ग्राम आ जाएगा। यहाँ 2 kg की जगह हम 2000 लिख लेंगे, तो 2000 प्लस 750 तो ये 2750 ग्राम्स आ जाएगा। अब दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास ग्राम्स में हैं, दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हैं। अब हम इनको सिंपली फॉर्म में करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम ज़ीरो को ख़त्म करेंगे दोनों साइड पे। अब 400 है, 275 है, इसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे, इधर 80 आ जाएगा, इधर 55 आ जाएगा। अब देखें आप अब 5 पे फिर करेंगे तो इधर 16 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, और ये 16 रेशो 11 आ गया, यानी कि 1 ए रेशो बी की फॉर्म में आ गया। और इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो ये 16/11 आ गया। अब हमारा करेंगे पार्ट नंबर 4 में देखें यहाँ 27 मिनट्स हैं और 30 सेकंड है, यानी कि इसके साथ ही 27 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स हैं, और यहाँ पे 1 और है। अब हमें पता है कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 60 हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने इस 1 और को हमने सेकंड्स में चेंज करना है। तो इसको हम 60 मिनट्स में किया है, फिर हर उसको 60 सेकंड्स में, तो हमारे पास ये 36 सेकंड्स जो हैं वो आ गए हैं। इसी तरह हमने 27 मिनट्स जो हैं इनको हमने सेकंड में चेंज किया। तो 27 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स में चेंज हो गया, यानी कि 1620 प्लस 30, ये टोटली हमारे पास अब 1650 सेकंड्स आ गए, इधर 3600 सेकंड्स आ गए। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास सेकंड्स में हैं। अब हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ए रेशो बी की। हमने दोनों तरफ से ज़ीरो को जो है एलिमिनेट कर दिया है, 165 360 आ गया। इसको हमने 5 पे किया है तो 33 और 72 आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको 3 से किया है तो ये हमारे पास 11 सेकंड और ये 24 सेकंड आ गया है। अब ये ए रेशो बी की फॉर्म है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो ये 11/24 आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखें।
इसमें 75 डिग्री और 225 डिग्री है, ये दोनों ऑलरेडी सेम है, इसलिए हम इनको यहीं पे सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। हमने इनको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 15 और 45 आ गया, और हमने फिर आगे 5 पे डिवाइड किया है। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, छोटे से छोटे यूनिट के साथ, ताकि आपको आसानी के साथ इसको हल किया जा सके। अब ये 15 और ये 5 के साथ करेंगे, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे डिवाइड तो ये 9 आ जाएगा। इनको अब हमने दोनों को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 1:3 आ गया, और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। हमने टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 60। अब हमने क्या करना है, 60 स्टूडेंट्स में से हमने 25 गर्ल्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास बॉयज़ की तादाद आ जाएगी कि बॉयज़ जो हैं वो 60 - 25 यानी कि 35 है। तो हमने सबसे पहले रेशियो लेनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35, टोटल स्टूडेंट कितने थे 60। अब 35 और 60 स्टूडेंट्स के दरमियान में हमने जो रेशियो ली है वो हमारे पास आ गई है 7 और 12। हमने इसको 5 पे डिवाइड किए तो ये 7:12 आ गया। अब अगली जो है वो है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। अब हम इन दोनों के दरमियान में रेशो लेंगे तो वो आ जाएगी 7:5। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है इफ़ 4x - 5y = 2x - 7y फाइंड द रेशो x और y। x रेशो y हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे। इस तरह लिख के आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12x - 15y = 2x - 7y। 12x के साथ आप ये 2x को इधर ले आएँ और 15y को इधर ले जाएं, तो इधर जाके ये माइनस था प्लस हो जाएगा और इधर 2x जो है वो माइनस हो जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे हैं और y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे हैं। अब आप इनको सॉल्व कर लें, यानी कि 12x में से 2x जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x। इसी तरह 15y में से 7y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y। अब आप देखें कि इनके साथ, दोनों के साथ अगर हम इसको लिखें इस तरह 10x और 8y को कि x/y = 8/10, यानी कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10x और = 8y आ जाता है। और अगर हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास x/y = 8/10 आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है 2 पे, तो आप देखें 4/5 आ जाएगा, यानी कि x/y = 4/5। इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा x/y = 4/5। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the ratio 2p + 5, ratio 3p + 4 and 3:4 are equal। यानी कि हमारे पास जो दो रेशोज दी गई हैं ये दोनों इक्वल हैं। हम इनको करेंगे 2p + 5 रेशो 3p + 4 = 3:4। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, यानी कि 2p + 5 3p + 4, यानी कि इसको ओवर इसको लिख लें = 3/4 लिख लें। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके नोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2p + 5 = 3, 3p + 4। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8p + 20 = 9p + 12। अब आप देखें जो p वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ ले आएँ। हम 9p बड़ी है, इधर हम 8p को ले आएंगे, यानी कि 9p - 8p और इधर 20 जो है वो -12 आ जाएगा। तो अब 9p में से 8p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया p, और इधर 20 में से -12 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है 8। आप इसको ब्लॉक के अंदर कर दें, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है इफ़ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, यानी कि हमारे पास ये दोनों रेशोज इक्वल हैं। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। हम लिखते हैं 3x + 1 रेशो 6 + 4x = 2:5। इन दोनों रेशोज को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। 3x + 1 6 + 4x = 2/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर आ जाएगा, 5 × 3x + 1 = 2 × 6 + 4x। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें हमारे पास आ गया 15x + 5 = 12 + 8x। x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएँ, यानी कि 15x - 8x = 12 - 5। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया
7x और 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। अब ये 7x है, ये 7 है, तो इन दोनों को हम अगर कैंसिल करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, x इज इक्वल टू 1। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 2 numbers are into ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. हमने यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेशो है हम वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो है 5x एंड 8x, यानी कि जो रेशो हमें दी गई है हम उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो है 5x एंड 8x। अब हम जो उन्होंने कंडीशन दी है कि हर एक में हमने ऐड करना है, तो हम ये करेंगे कि 5x में भी हम 9 को ऐड कर लेते हैं और 8x को भी हम 9 में ऐड कर लेते हैं, यानी कि हमने जो दोनों नंबर सपोज किए हैं हम उनमें 9 जो है वो ऐड कर लेते हैं। हम इनको लिखेंगे 5x + 9 8x + 9। अब उन्होंने आगे हमें बताया कि अगर न्यू रेशो जो है वो बनती है 8:11, यानी कि 8/11। अब ये हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई है ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, यानी कि हमने जो रेशो है उसके मुताबिक जो नंबर लिए हैं उनमें हर एक में हम 9 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास न्यू रेशो जो है वो 9/11 या 8:11 आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 5x + 9 = 8 × 8x + 9। इनको मल्टीप्लाई करें, 55x + 99, 8 8 = 64x + 72, यानी कि 8 9 = 72। अब x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे ले आएँ, दूसरी वैल्यूज़ को आप कांस्टेंट को आप एक साइड पे ले आएँ। तो ये इधर 64x है तो इधर हम 55x ले आएंगे, और इधर 99 है इधर हम 72 ले आएंगे। तो 99 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा, 64 में से -55 करेंगे तो 9x आ जाएगा। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब अगर x आपके पास 3 आता है तो आप इसको पुट करेंगे 5x में, 5x = 5x की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 15। दूसरा नंबर हमने सपोज किया था 8x, 8x में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8x कितना आ जाएगा, 8 3 = 24। तो हमारे पास जो दोनों नंबर हमें चाहिए थे वो हैं 15 और 24। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। इसमें भी हमने 2 नंबर जो हैं वो सपोज करने हैं, उनके दरमियान में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने 10 को ऐड करना है और हमारे पास जो नई रेशो है वो 1:2 आ जाएगी। अब देखें कि हम सपोज करते हैं लेट द नंबर आर 4x एंड 13x, then the ratio become 4x ratio 13x according to given condition 4x + 10, यानी कि देखिए हमने नंबर में 10 को ऐड कर दिया है, 4x + 10 / 13x + 10 = 1/2, यानी कि 1:2। ये जो हमारी नई रेशो हमारे पास आई है। अब इसको गौर से देख लें कि जो नंबर हमने सपोज किए थे वो लगा दिए, हर नंबर में हमने 10 को ऐड कर दिया है और ये जो नई रेशो आई है वो 1:2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन जो है वो आ गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 × 4x + 10 = 13x + 10। ये आ जाएगा 8x + 20 = 13x + 10। x की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट को हम एक साइड पे कर लेंगे। तो 13x - 8x 20 - 10, इधर आ जाएगा 5x, इधर आ जाएगा 10। इनको डिवाइड करेंगे तो 10/5 = x, तो 10/5 = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमने x की वैल्यू जो है वो नंबर्स में रखनी है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो हैं 4x। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो हैं 4x = 4। अब x की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी है 2, तो 4 2 = 8 आ जाएगा। दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास है 13x, 13x = 13 में x की वैल्यूज़ लगाएंगे 7, तो 13 2 = 26। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो 8 और 26 आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250, यानी कि हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 2 टाइम दी गई है, यानी कि मैंगोज की क्वांटिटी 5 kg भी है और इसकी 5 kg दी गई है। कॉस्ट हमारे पास है इसकी मालूम करनी है 8 kg की, 5 kg की कॉस्ट हमें दी गई है।
तो आपने कॉस्ट मालूम करनी है। लेट एक्स बी दी कॉस्ट ऑफ मैंगोज। हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो उसकी कॉस्ट है, तो हम उसको लिखेंगे इस तरह कि वेट ऑफ मैंगोज प्राइस ऑफ मैंगोज, यानी कि हमने इनकी रेशोज इस तरह लिखनी है 8:5 इक्वल टू एक्स रेशो 250। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमने उसको एक्स उसका जगह हमने सपोज कर लेना है। तो आपने ये दोनों रेशोज लिख दिए। अब हमने क्या करना है कि इनका एक्सट्रीम और मीन लेना है, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीन्स हो जाएगा, यानी कि दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और ये जो है आउटसाइडर जो है ये दोनों की 8 और ये 250 ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाता है, यानी कि बाहर जो है साइड्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा। तो मैंने ये किया है कि जिसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है मैंने उसको पहले लिख लिया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगी 5x, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 250। ये जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ हैं यानी कि दोनों साइड्स पे हैं, इनको हम इधर लिख लेंगे 8 इंटू 250। अब आप देखें कि जो 5 के x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसको हम इधर डिवाइड कर लेंगे। तो 8 इंटू 250 ओवर 5। अब 5 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, 5 5 जा 25। ये देखें 5 5 जा 25 और 0 आ गया। अब 50 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400, यानी कि हमारे पास जो है वो 8 kg मैंगोज हैं उनकी प्राइस कितनी आई है 400। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखें स्टूडेंट, इफ a/b इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है रेशो a, यानी कि वो इस चीज़ की वैल्यू जो है हमने उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है a/b इक्वल टू 7/6। हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, a फ्रैक्शन a ओवर b इक्वल टू 7/6। अब देखते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसमें है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके इनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने b से डिवाइड करना है, यानी कि इनोमिनेटर की भी दोनों वैल्यूज़ को b पे डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को भी हम b पे डिवाइड करेंगे। हम इसको लिखेंगे 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b। ये देखिए हमने दोनों वैल्यूज़ को b पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। अब देखिए इसको अगर आप इस तरह लिखें कि 3a ओवर b को ब्रैकेट में लिख लें प्लस 5b ओवर b को ब्रैकेट में लिख लें। डिनोमिनेटर में देखें 7b ओवर b को डिनोमिनेटर में लिख लें और माइनस 5a ओवर b को ब्रैकेट में लिख लें। अब आप देखें हमारे पास a ओवर b की जो वैल्यू है वो है 7/6, तो हम a ओवर b की जगह 7/6 लिख लेते हैं, यानी कि 3ab की जगह हम क्या लिखेंगे 7/6 प्लस 5b ओवर b की जगह हम इसको 1 लिख लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे b ओवर b की जगह हम 1 लिखेंगे। ये देखें b ओवर b की जगह 1 आ गया और a ओवर b की जगह 7/6 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 जा 21, 21 ओवर 6 प्लस 5। इसी तरह 7 माइनस 35 ओवर 6। अब वो 21 को और 5 6 30 आ गया, यानी कि 21 प्लस 30 आ गया और एलसीएम में हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें 7 6 42 आ गया और माइनस 35 आ गया। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 21 प्लस 30 ओवर 6, 42 माइनस 35 ओवर 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, हम इनको लिखेंगे 51, यानी कि 21 और 30 को हमने ऐड किया तो 51 आ गया, 51 ओवर 6। और नीचे 42 माइनस 35 था, वहाँ आ गया हमारा 7/6। तो हमने इसको उलट दिया वैल्यूज़ को। हमने जब हम इसको डिवाइड किया है, यानी कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन वैल्यूज़ को उलट देंगे। तो हमने किया है 51/6 इंटू 6/7, यानी कि ये 7/6 जो था ये 6/7 आ गया। अब आप देखिए 6 के साथ 6 जो है वो कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 51/7। अब हमारे पास जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी वो थी 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इक्वल टू जो हमने सॉल्व की है वैल्यू वो आ गई है 51/7। तो अब देखिए इसको अब हम लिखेंगे इसको कि 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 51/7 और ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग।
आपने क्या करना है कि इफ़ 24/7 इक्वल टू 6/7 व्हेन 4x इक्वल टू ब्लैंक है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24x और ये आ जाएगा 42। 24x इक्वल टू 42, इसको अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 7, यानी कि हमारे पास 4x की वैल्यू कितनी आई 7 को हम इधर लिख देंगे, यानी कि 4x इक्वल टू 7। दूसरी फिलिंग दी ब्लैंक्स है 5a/3x इक्वल टू 15b/y, देन ay इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5a और इसको y के साथ करेंगे, यानी कि 5a इसको 5a+/3x इक्वल टू 15b/y, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5ay इक्वल टू 45xb आ गया। अब हमने इनको 5 पे डिवाइड किया तो ay इक्वल टू 9xb आ गया, यानी कि हमने ay की जगह क्या लगा दिया 9xb। तीसरा हमारे फिलिंग दी ब्लैंक्स है 9pq/2lm इक्वल टू 18p/5m। हमने इसको लिखना है कि 5q जो है वो किसके बराबर है, यानी कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45pmq इक्वल टू 36lmp। तो आपने इसको 9mp पे डिवाइड करना है, तो 9 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5q इक्वल टू 4l, यानी कि 5q के आगे हम क्या लगाएंगे खाली जगह में 4l। ये अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए फाइंड x इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब हमने वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शंस होते हैं जहाँ पर हमने दो रेशोज़ जो हैं उनको इक्वल रखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7, यानी कि दो रेशो हैं उनके दरमियान में हमने प्रोपोर्शंस रखा है, इक्वालिटी रखी है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x - 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2x + 3 रेशो 7, यानी कि हमने दोनों रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी का साइन रखा है, यानी कि दोनों रेशोज़ जो हैं वो इक्विवेलेंस हो जाती हैं, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 7 × 3x - 2 और प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा 4 × 2x + 3। इनको मल्टीप्लाई करें 21x - 14 इक्वल टू 8x + 12। x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट को हम एक साइड पे ले आएंगे, तो 21x - 8x आ जाएगा हमारे पास 13x, 12 + 14 आ जाएगा 26। अब 13x को डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20x/13 करके हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है। अब सेकंड पार्ट है इसका 3x - 1/7 इक्वल रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। अब देखिए इन दोनों रेशोज़ को हमने प्रोपोर्शन में लिखा है, अब हम इनको इक्वालिटी के साइन के साथ लिखते हैं 3x - 1/7 रेशो 3/5 इक्वल 2x/3 रेशो 7/5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा हमारे पास 3x - 1/7 7/5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा 3/5 × 2x/3। इन दोनों का जो है प्रोडक्ट वो इस साइड पे आ गया। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ इसको करें, 7 के साथ 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3x × 5 तो ये 15x - 5 आ जाएगा। इधर देखें 3 के साथ 3 जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10x आ गया। अब 15x - 10x इक्वल टू 5 आ जाएगा। 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 3x - 3/2 रेशो 5/x - 1 प्रोपोर्शन x - 1/3 रेशो 4/x + 4। अब देखें इनको इस तरह इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इक्वालिटी के साइन के साथ x - 3/2 रेशो 5/x - 1 इक्वल टू x - 1/3 रेशो 4/x + 4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ गया x - 3/2 4/x + 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया 5/x - 1 × x - 1/3। इधर से x - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 जो है वो 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इस वैल्यू को लिखना है 2 × x - 3/x + 4 इक्वल टू 5/3। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x - 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 6 - 3 इक्वल टू 5x + 4।
यानी कि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इनको करें आप 6 इंटू एक्स माइनस 3, 6x माइनस 18 इक्वल टू 5x प्लस 20। एक्स की वैल्यूज़ को एक साइड पे लें, कांस्टेंट को एक साइड पे लें, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 20 प्लस 18। 20 प्लस 18 हो जाएगा 30, 38 और 6 में से 5 गए 1, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 38। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, पी एक्स पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र रेशो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, और ये आ जाएगा पी माइनस क्यू का स्क्र। अब देखिए इन वैल्यूज़ को हमने इक्वालिटी के साइन के साथ लिख लिया है। पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र रेशो एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब है, फिर p प्लस क्यू है और साथ में p माइनस क्यू का स्क्वायर है। प्रोडक्ट ऑफ हमने मीन्स ले लिया क्योंकि x की वैल्यू इसके साथ है, हम लिखेंगे x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब प्लस ओवर p प्लस क्यू। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और साथ में आ जाएगा इंटू p माइनस क्यू का स्क्वायर। अब देखिए x के साथ जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसको इधर डिवाइड करेंगे तो फिर आप देखें पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू का स्क्वायर है ये, और नीचे ये वैल्यू है। आपने जब इस वैल्यू को, ये फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो इसको हम उलट देंगे यानी कि p प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब जो है वो नीचे रह जाएगा। आप इस वैल्यू को लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू लिख दी है। साथ में आपने वो जो p माइनस क्यू का स्क्वायर है इसको 2 दफ़ा लिख देंगे और साथ में ये जो p प्लस क्यू की वैल्यू थी इसको हम ऊपर ले आएंगे। अब देखें ये वैल्यू है, इसको हमने स्प्लिट करके लिखा है 2 दफ़ा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने लिखा है। अब नीचे कौन सी वैल्यू रहेगी, पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब। अब इसको आप या तो स्प्लिट कर दें या आप इसको आप फार्मूले के उसमें पी क्यूब और माइनस क्यू का क्यूब लिख दें। अब देखें इसको, ये फार्मूले में है, इसका ये किस चीज़ के इक्वल है, पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, और ये आ जाएगी पी माइनस क्यू और ये आ जाएगी पी प्लस क्यू, और नीचे भी यही वैल्यू है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि अगली वीडियो जो है वो आपके पास अपडेट हो सके। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इनको हमने इक्वालिटी के साइन के साथ लिखना है, यानी कि 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स इक्वल टू, ये इसका जो साइन है ये इक्वल के वो होता है, चाहे आप इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें ये इक्वल की, ये दोनों रेशोज़ को इक्वल करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों रेशोज़ को इक्वल करने के लिए लिखी जाती है। तो ये 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स, हम इनका लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनका और फिर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनका। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया x माइनस 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, यानी कि ये और ये एक्सट्रीम के दोनों आगे वैल्यूज़ 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स इक्वल टू, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 25 8 जा 200 माइनस 25x और माइनस 8x, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 33x। ये देखें इनको आपने ऐड किस तरह करना है कि आपने 25 को x के साथ किया माइनस 25x आ गया, माइनस x को 8 के साथ किया तो माइनस 8x आ गया, माइनस 8x और माइनस 25x क्या हो जाएगा ऐड करके माइनस 33x और प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। इसी तरह इधर देखें 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, 16 को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस 16 और माइनस 11x और माइनस 16x दोनों को ऐड करें तो माइनस 27x आ जाएगा, माइनस x और माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इनको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये आपको इजी लगेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड पे इक्वल वैल्यूज़ हैं, इनको कैंसिल कर दें।
अब आपके पास है 200 माइनस 176 इक्वल टू 33x माइनस 27x, यानी कि ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ गई, प्लस वाली वैल्यू जो है वो इधर चली गई। कांस्टेंट एक साइड पे, x की वैल्यू एक साइड पे, 33 में से 27 माइनस करेंगे 6x आ गया, इधर से हमने माइनस किया 24x आ गया, 24 आ गया। अब इसको 6 को इधर हमने डिवाइड किया तो 24/6 ये हमारे पास आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई